अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी, उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। आपको रोज़ के मेरे रूटीन ब्लॉग पसंद आ रहे हैं। देखिए आज रमज़ान का पहला रोज़ा था और मैं साबूदाने की टिकिया बना रही हूँ। सहरी का तो मैंने थोड़ा सा जो ब्लॉग था वो डाल दी थी। अब मैंने ये सुबह से स्टार्ट की। पहले तो मैं सहरी करके सो गई थी, नमाज वगैरह पढ़ के, कुरान शरीफ वगैरह। और फिर अभी देखिए मैंने साबूदाने भिगने डाल दी हूँ। अब मैं फ्रेश हो गई हूँ, अब मैं बैठ जाऊँगी पढ़ाई करने के लिए। तो ये खिड़की भी देखिए मैंने खोल दी हूँ। अभी मैं यहीं बैठूँ पढ़ने के लिए। यहाँ मैं बैठती हूँ पारे पढ़ने के लिए, अच्छा लगता है मुझे। बाहर की थोड़ी खुली खुली हवा भी आती है, तो ये मैं इसी जगह यहाँ बैठ जाती हूँ। तो फिर देखिए मैंने वज़ू करके आ गई और मैं अभी कुरान शरीफ पढ़ने यहीं बैठ जाऊँगी। मैं बोली पहले पारे पढ़ लूँगी, फिर उसके बाद जोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर दोपहर से मैं पकाने की तैयारी करूँगी। पहले तो मैंने साबूदाने भिगो कर रख दी हूँ। अब देखिए मैंने पारे पढ़ लूँगी इधर। अभी पारे भी हो गए पढ़ने के। अब जोहर की नमाज़ का टाइम हो गया है, तो मैं पहले बोली नमाज़ पढ़ लूँगी। तो अब मैं पारे पहले रख दूँगी, कुरान शरीफ की पेटी पे रख दी मैंने। अब मैंने वफ़ीक भी देखी टीवी देखते बैठा था, तो उसको बोली उठ जा चल नमाज़ पढ़ लेंगे। तो उसको भी मैंने नमाज़ पहले उसे बिठा ली पढ़ने के लिए, और फिर मैंने भी नमाज़ पढ़ ली। फिर शाम में मैं आ गई किचन में। देखिए साबूदाने में अच्छे से भीग गए थे। ये आलू थे छोटे वाले, मैं बोली यही उबाल लूँगी। और अच्छे से दबा के भी देखी तो अच्छे हो गए। और ये शेंगदाने ये भी भून लूँगी मैं। और हमें इसे थोड़ी मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। पास गैस पे भूने तो थोड़े जल जाते हैं। ये आलू भी मैं उबालने के लिए कुकर में चढ़ा दूँगी। 2-3 सीटियाँ ले लूँगी। आप कितने आलू को कितनी सीटियाँ लेते हैं मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं 3 सीटी में आलू गल जाते हैं, तो मैं 3 सीटियाँ ले लेती हूँ। अब इसमें नमक डाल दूँगी और इसे देखिए साइड में ये शेंगदाने भी अच्छे से भून रहे हैं। एकदम मीडियम फ्लेम पर भून रही हूँ, तो अच्छे से हो रहे, जल नहीं रहे। और क्रिस्पी भी ऐसे थोड़े कड़क कड़क अच्छे हो जाते हैं। देखिए बर्तन भी थोड़े थोड़े करके मैं धोकर रख रही हूँ, क्योंकि इफ्तारी के टाइम पे फिर बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े बर्तन भी धोते जा रही हूँ। और एक तरफ पकाने का भी ये इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। और पहले देखिए चटनी भी पीस लूँगी मैं ये वड़े में डालने के लिए। और साइड में मैं ये आटा भी गूँध लूँगी। ये रात के खाने के लिए मैं जल्दी पका लेती हूँ, क्योंकि इफ्तारी के बाद ही हमारे ससुरे वो खा लेते हैं, क्योंकि उनको तरावी की नमाज़ को भी जाना रहता है। काजिम तो नहीं खाता है रात में खाना, वो भी जाता है तरावी की नमाज़ को, लेकिन वो नहीं खाता है, इफ्तारी कर लेता है। तो वो बोलता है बस, फिर वो नहीं खाता है, तो फिर मैं जल्दी ही पका लेती हूँ। देखिए अभी मैं ये भी एक प्लेट में निकाल लूँगी। साइड में अब मैं रात के खाने में तुरई बना रही हूँ। तुरई आलू और मटर ये मिक्स करके सब्ज़ी बना रही हूँ। अम्मी बोले तुरई की सब्ज़ी बना लेना, क्योंकि बच्चे भी रात के खाना नहीं खाते, उसके अब्बू भी नहीं, और फिर कोई नहीं, 2-3 लोग हैं, तो वो बोले हमको सब्ज़ी खाना है तो सब्ज़ी बनाओ। अम्मी अब्बा ने बोले, तो इसलिए मैंने सब्ज़ी रख दी। मैं बोली थोड़ी ज़्यादा ही बना दी, अगर जिसको खाना है वो खा लेगा। तो लेकिन बच्चों ने तो नहीं बोल दिए थे, बोले हम नहीं खाना खाएंगे। इफ्तारी कर लेते हैं दोनों, काजिम और रफ़ीक, तो वो लोग रात में खाना नहीं खाते। अब देखिए ये भी मैं सब थोड़ा सा चटनी के लिए अलग कर दूँगी, और थोड़े साबूदाने वड़े में डालने के लिए वो तो मोटे मोटे ही पीस कर डालते हैं। आप भी किस तरीके से साबूदाने की टिकिया बनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब देखिए ये वाले जो है बगैर छिलटे के इसकी मैं चटनी बनाऊंगी। जो हम बनाते हैं थाली पीठ के साथ जो पतली चटनी आती दही वाली, वो चटनी बनाऊंगी। तो मैं इसके छिलटे नहीं निकालती हूँ, क्योंकि हम बाहर भी खाए बाज़ार में, तो उसके अब्बू बोलते हैं इसी चटनी में बोली छिलके नहीं निकालते, तो बोले वैसे ही बनाते जा। तो वैसी बनाती हूँ तो उनको बहुत पसंद आती, तो अब मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, छिलके नहीं निकालती हूँ। और ये साइड में देखिए चटनी भी, नीचे लहसुन भी छिलकर मैंने 8 से 10 कलियाँ रख दी थी। अब ये भी पीस लूँगी, इसमें भी ज़ीरा नमक सब डालकर, और ये पीस लूँगी। इतनी मिर्ची तो नहीं डालूँगी मैं, एक्स्ट्रा ये पहले तो मैं पीस कर रख लूँगी, जितना भी चाहिए उतनी ले लूँगी फिर। अब इसके मैं ऊपर के छिलके निकाल लूँगी, क्योंकि टिकिया में डालने के लिए मैं अच्छे से उसके ऊपर के जो छिलके हैं वो निकाल लूँगी। अच्छे हाथों से चूर लूँगी तो वो निकल जाएंगे। अभी देखिए ये साबूदाने भी भीग गए, और उसमें पीस के मैंने शेंगदाने भी मोटे डाल दी हूँ। अब मैं चटनी, ये पहले हरी मिर्ची की जो चटनी है वो पीस लूँगी और एक डब्बी में निकाल लूँगी, और उसी में मैं ये चटनी भी बना लूँगी। देखिए ये भी पीस ली हूँ, ये डब्बी में निकाल लूँगी मैं।
फिर जितने चाहे उतने डालूंगी। देखिए साइड में तुरई भी बन रही है रात के खाने के लिए। और चटनी भी निकाल के रख दी हूँ। और ये भी मैं थोड़ी थोड़ी सब तैयारी करके रख दे रही हूँ ताकि देर ना हो, इसलिए। अब देखिए इसकी चटनी भी बना लूँगी मैं, पतली चटनी जो बनाते हैं दही वाली, वो बना लूँगी। अब देखिए ये भी पीस ली हूँ मैंने, दही शक्कर नमक सब डालकर। खट्टी मीठी चटनी रहती है, खाने में अच्छी लगती है। अब इसमें और पानी डाल दूँगी मैं, ये मिक्सर जार भी और अच्छे से पानी से सब निकाल कर ले लूँगी। थोड़ी पतली होती है ये चटनी, खाने में अच्छी भी लगती है डुबो डुबो कर, और खट्टी मीठा टेस्ट रहता है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। अब देखिए तुरई भी बन गई है। अब गैस बंद कर दूँगी। चटनी भी बन गई है, बस इसे तड़का देने का बाकी है, तो इसे तड़का भी दे दूँगी मैं। सब एक एक करके साइड में रखते जाऊँगी। ये भी तैयार हो गया है। पहले तो मैं रोटियां डाल दूँगी। आटा भी गूंद कर रख दी थी मैंने, तो पहले मैं रोटियां डाल दूँगी रात के खाने के लिए। और साइड में देखिए ये आलू भी गल गए और ये सब्जी भी बन गई है। अब देखिए साइड में तवा रख दी हूँ मैं, अब बस चपातियाँ डाल दूँगी। आलू भी देखिए छील कर रख दी हूँ मैंने। अब बर्तन भी धो ली हूँ मैं। जैसा जैसा थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है मैं बर्तन धोते जा रही हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किचन टेबल पे बर्तन ज़्यादा पसारा ना हो और बर्तन भी ज़्यादा ना निकले। अब देखिए चपातियाँ मैंने बना ली हूँ। दूध भी शाम में अब्बा ने ला कर दे दिए। दूध भी रख दी हूँ मैंने गर्म के लिए। दूध दोनों अलग अलग है, एक गाय का है और एक भैंस का दूध है। बच्चों को पीने के लिए गाय का दूध लेकर आते हैं तो अच्छा भी रहता है, तो इसलिए। अब देखिए रोटियां भी हो गई है, थोड़ी सी 2-3 बाकी है। पुदीना भी लेकर आ गया अब्बा ने। अब ये शाम के लिए मैं शरबत बनाऊंगी। आज तो बहुत टाइम हो गया मुझे, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कावाफिक भी आ गया देखिए असर की नमाज़ पढ़ के। अभी सब्ज़ा ये थोड़ा भीगने डाल दूँगी। मैं 2 तरीके की शरबत बनाती हूँ मैं रोज़। एक तो पुदीने का शरबत बनाती हूँ और मैं मेरे लिए रूह अफ़ज़ा बनाती हूँ। अब देखिए मैं ये बड़े बना के रख दे रही हूँ टिकिया। छोटी छोटी साइज़ की ही बनाई, बहुत बड़े भी खाने में नहीं अच्छे लगते हैं, थोड़े कुरकुरे लगते हैं, तो छोटे ही बनाई हूँ। बच्चों को भी खाने के लिए अच्छे लगते हैं, खास करके काजिम को। आज काजिम की फरमाइश बनाई हूँ मैंने ये, उसको बहुत पसंद है साबूदाने वड़े, तो फिर इसलिए मैंने पहले रोज़े को वही बना ली हूँ। क्योंकि थोड़े छोटे छोटे और अच्छे दबा के डाले तो अच्छे कुरकुरे बनते हैं, खाने में अच्छे लगते हैं। ये भी देखिए निकाल ली हूँ मैं। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो मेरे इसी चैनल पे अपलोड। अब ये देखिए बच्चे भी रोज़ा खोलने के लिए बैठ गए, दुआएं कर रहे थे। मेरे को थोड़ी देर हो गई थी तो मैं तल कर के ला गई थी, पहला दिन था इसलिए थोड़ा टाइम में हो जाता है। काजिम दुआएं पढ़ रहा था। अम्मी भी देखिए थोड़े बर्तन धो रहे थे, अम्मी को मना करी लेकिन बोले मैं थोड़ी सी धो लेती हूँ, अब रोज़ा भी खोल कर हो गया है। काजिम को टाइम हो गया था तो बोले अम्मी घर में ही नमाज़ पढ़ लेता हूँ मैं। अब मैं आ गई किचन में, मैंने भी नमाज़ पढ़ ली। अब देखिए मैंने थोड़ा सी तल के साइड में रख दी। रोल साइज़ के देखिए ऐसे रोल बनाकर छोटे छोटे। अगर अब मैं मेरा दिन भर का रूटीन ब्लॉग यही एंड करती हूँ। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छे अच्छे कमेंट भेजना, आगे शेयर करना। अल्लाह हाफिज़, बाय, दुआ में याद रख।